Hello everyone, this is my third video on article. So in previous video we have gone through rule number 5 that before food items we cannot put A or N. हमने 5th रूल में देखा था कि जब भी हम लोग किसी फूड आइटम के बारे में या मील्स के बारे में बात करते हैं, नेम ऑफ मील्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले हम लोग कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, यानी एडजेक्टिव मीन्स उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ बताता है, तो वहाँ हम एडजेक्टिव से पहले ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग रूल 6 देखेंगे कि जब भी हम whenever we talk about posts, rank, title, job, अगर हम लोग ये सारे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, ये सब वर्ड अगर हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब ये सारी चीज क्या है? पोस्ट ऑफ, किसी का ओहदा बताना, किसी का पोजीशन बताना, किसी का टाइटल बताना, ये सब, किसी का रैंक बताना, ये सब क्या है? ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी मान लीजिए अगर हम किसी के पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ओहदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, ये गलत हो जाएगा। वहां पे क्या होना चाहिए? क्योंकि जहां पे वर्ड द पोस्ट ऑफ यूज है और मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा एक नाउन है, तो उस नाउन से पहले हम कभी ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आप लिख देते हैं द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल तो वो गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए? द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मैं फिर से बता रही हूं कि जहां भी सेंटेंस में किसी के पोजीशन के बारे में, रैंक के बारे में, टाइटल के बारे में, उसके जॉब के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे कि पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, ये सारे वर्ड्स अगर यूज किए जा रहे हैं तो उसके बाद अगर कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे द रैंक ऑफ ए डीएसपी, गलत हो जाएगा, द रैंक ऑफ डीएसपी। द टाइटल ऑफ ए नेताजी, ए नेताजी, फिर गलत हो जाएगा। व्हाट इट शुड बी? द टाइटल ऑफ नेताजी। द पोजीशन ऑफ ए पर्सन, द पोजीशन ऑफ ए पियन, गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? द पोजीशन ऑफ प्यून। तो जब भी हम किसी के ओहदे के बारे में, जब भी हम उसके किसी पोजीशन के बारे में, उसके खिताब के बारे में, उसके टाइटल के बारे में, उसके पोस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं और उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हम कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7 कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यानी अगर हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पे सिर्फ एडजेक्टिव है और कोई भी उसके आगे पीछे, उसके आगे या उसके पीछे एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन नहीं है तो वहां पे हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर ए और एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, नहीं, वो क्या होगा? ही इज ऑनेस्ट। यानी कि जहां पे सिर्फ एडजेक्टिव है उससे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ एडजेक्टिव है, वहां नाउन है ही नहीं। हमने अभी रूल्स में क्या पढ़ा था, रूल नंबर 5 में या उससे पहले भी, कि जहां
नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव, हम डायरेक्ट जैसे हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि नाउन अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर सिर्फ एडजेक्टिव है सेंटेंस में और नाउन मिसिंग है, अगर नाउन वहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो वहाँ पे भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इज ए ब्यूटीफुल, सॉरी, जैसे कि शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब मान लीजिए शी इज ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल ये गलत हो जाएगा, शी इज ब्यूटीफुल होगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है, कोई नाउन नहीं है वहाँ पे, चाहे वो कोई भी नाउन हो, अगर वहाँ पे नाउन मिसिंग है और सिर्फ एडजेक्टिव है तो वहाँ पे भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे रूल नंबर 8। आई थिंक कि रूल नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव है और नाउन मिसिंग है, अगर वहाँ पे नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा था कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव से पहले ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है और वहाँ पे नाउन नहीं है, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ये सही होगा, ही इज एन ऑनेस्ट गलत हो जाएगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही है, शी इज ए ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ दिया हुआ है, महेश्वर बाबू इज ए पॉपुलर इन हिज विलेज, तो अब पॉपुलर क्या है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, ए जो है वहां पे गलत हो जाएगा और हम लोग क्या लिखेंगे, इज पॉपुलर। तो अब हम समझ गए हैं कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव है और अगर नाउन नहीं है वहां पे तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए और एन नहीं लगा सकते हैं। अब है रूल नंबर 8, ए और एन का प्रयोग पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। कहने का मतलब, अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हम लोग सब जानते हैं जिसमें हम अपना हक जताते हैं, जैसे माई, योर्स, आवर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। तो अगर हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले भी हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैं फिर से बताती हूँ कि जहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब जहाँ पे मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, अगर इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हम लोग यूज करते हैं और उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अब माई क्या है, पोजीशन है। अब पोसेसिव में ए शर्ट, माई ए शर्ट। अब शर्ट क्या है, मेरा नाउन है, माई मेरा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो जब भी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव होगा और उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे माई ए शर्ट, ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, माई शर्ट। आवर ए कंट्री, अब आवर भी क्या है, पोसेसिव है। अब वहां पे कंट्री क्या है, हमारा नाउन है। तो जब भी एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव होगा और उसके बाद अगर नाउन होगा तो उससे पहले हम लोग ए नहीं लगाएंगे। जैसे आवर ए कंट्री, ये गलत है, इट इज रॉन्ग, व्हाट इट शुड बी आवर कंट्री। योर ए पेन, रॉन्ग अगेन, योर पेन। हिज अ चेयर, हिज चेयर। हर अ फ्रॉक, हर फ्रॉक।
तो कहने का मतलब है कि जब भी सेंटेंस में कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, जैसे माई, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर, और उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब है हमारा रूल नंबर 9, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब फिंगर पॉइंट करना, उसको इशारे से दिखाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यहाँ वहाँ, इसका उसका, दिस दैट दीज दोज, सच, द सेम, द अदर, अनदर, अ सर्टेन, एनी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है और उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन से पहले भी हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव में देखा कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो उसके बाद अगर नाउन आता है तो हम उससे पहले ए और एन नहीं लगा सकते हैं, या नाउन अगर मिसिंग है या सिर्फ एडजेक्टिव है और वहां पे नाउन मिसिंग है तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए और एन नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से हमने नेक्स्ट में देखा था पॉजेसिव एडजेक्टिव है अगर और उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मीन्स फिंगर पॉइंट करके दिखाना, जैसे दिस दैट दीज दोज, अगर किसी भी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि किसी सेंटेंस में अगर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, दिस दैट दीज दोज, और उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे दिस ए हाउस नहीं होगा, क्या होगा, दिस हाउस, दैट ए हाउस गलत है, दैट हाउस, दैट अ बुक तो क्या हो जाएगा, दैट बुक, एनी ए पेन क्या हो जाएगा, एनी पेन। तो कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि दिस दैट दिस दोज अगर एडजेक्टिव यूज किया गया है और उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 11, अब जैसे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद अगर नाउन है तो हम लोग नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन द सेम वे नोट में देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है रूल नंबर 10 है। अब हम लोग रूल नंबर 10 में आ गए हैं। तो रूल नंबर 10 जिस तरह से हमने अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ा था उसी तरह अब हम लोग रूल नंबर 10 में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हमने अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ा कि अगर सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है और उसके बाद नाउन है तो नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन द सेम वे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब किसी को बांटना, किसी को देना, मतलब सबको, किसी को, थोड़े को, कुछ को, किसी को नहीं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो जब कभी हम सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर नाउन यूज होता है या उसके बाद अगर नाउन आता है तो उससे पहले भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं फिर से बताती हूँ कि जब भी हम सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन से पहले भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं।
सम, नन, एवरीवन, ये सब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। और इसके बाद अगर नाउन का यूज किया गया है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एवरी ए गर्ल, ये हमारा गलत हो जाएगा। व्हाट इट शुड बी, एवरी गर्ल। ईच ए पेन, और देखिए एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। और उसके बाद नाउन है, जैसे गर्ल, पेन, रूम, बॉय, तो उस नाउन से पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं ध्यान से, एवरी ए गर्ल, तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट इट शुड बी, एवरी गर्ल। ईच ए पेन, गलत है, क्या होगा, ईच पेन। आइदर ए रूम, गलत है, आइदर रूम। तो जब कभी भी हम लोग सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि जब कोई फ्रेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जब भी हम फ्रेज की बात करते हैं तो वहां पे भी फ्रेज में भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ए और एन का प्रयोग फ्रेजेस में नहीं होता है। ए और एन का इस्तेमाल फ्रेजेस में नहीं होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, तो जब कभी भी हम लोग कोई भी फ्रेज लिखते हैं तो उसमें भी हम लोग कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे ऑल ए विंटर, गलत हो जाएगा, ऑल विंटर। ऑल ए वीक, फिर गलत हो जाएगा, ऑल वीक। ऑल ए मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग। ऑल ए डे, ऑल डे। तो जब भी हम सेंटेंस में कोई फ्रेज यूज करते हैं और उसके बाद हमारा नाउन आता है तो उस नाउन से पहले भी हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, अब मैं स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल एंड वेयर टू यूज इट और नॉट। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रॉपर नाउन, वहाँ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन, वहाँ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर हमने प्लूरल नाउन पढ़ा, तो वहाँ पे भी प्लूरल नाउन में भी हम लोग ए और एन, जब भी हम प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ते हैं तो प्लूरल नाउन से भी पहले हम कभी भी ए और एन नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, टाइप ऑफ है, इस टाइप के बारे में जब हम लोग पढ़े तो यहाँ पे भी नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद कोई भी फूड आइटम्स है तो वहाँ पे भी उससे पहले भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरह से हमने अभी पढ़ा था रैंक के बारे में, पोस्ट के बारे में, पोजीशन के बारे में। उसके बाद अगर नाउन आता है तो वहाँ पे भी हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हमने अभी एडजेक्टिव्स का पढ़ा कि अगर सेंटेंस में हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव्स है, नाउन मिसिंग है, तो वहाँ पे भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कि अगर सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कि अगर सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है और उसके बाद नाउन आता है तो उस नाउन से भी पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमने ये भी देखा लास्ट रूल जो हमारा 11 था कि जब भी हम कोई फ्रेज यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, जब हम किसी फ्रेजल वर्ड को यूज करते हैं, फ्रेज को यूज करते हैं, तो वहां पे भी नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो गाइज आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी कैन नॉट यूज ए और एन। सो आई थिंक दिस unit is over and now you're able to know where you will use a or an and the
तो ए और एन जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेट के लिए भी हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे उसको यूज़ किया जाता है। अगर वो नेचुरल फिनोमिनन को डिनोट करता है, अगर वो किसी माउंटेन, रिवर, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर वो डिनोट करता है, तो वहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। So guys, now I want to give you some exercises so that you can practice it. So I think we have gone through each and every point of articles which can be beneficial for you. So that's all in this video. In next video we will have exercises on it. So keep practicing. Have a good day.